बहरूपिया कहने लगा बादशाह आप मुझे पहचान नहीं सकेंगे, ऐसा रूप धारूंगा, और अगर ना पहचान सके तो मैं इनाम लूंगा। वैसे बहरूप ज्यादा देर चलता नहीं, बिल आखिर जाहिर हो ही जाता है। ज्यादा देर तक बहरूप चलता निकल जाता है, हमने निकलते हुए देखा है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से पर्दादारी नसीब फरमाए। कहा जनाब मैं रूप धारूंगा, अगर ना पहचान सके तो मैं इनाम लूंगा। बादशाह ने कहा मैं कोई अल्लाह खैर करे पाकिस्तान का हुक्मरान तो नहीं कि जिसको बाद में होश आए कि ये क्या हो गया है, बाद में कहे पता ही नहीं चला, हमने तो पहले बंदोबस्त करना था, याद ही नहीं रहा, चलो बुलाते हैं वजारत वालों को, बातचीत करते हैं। कहा मैं समझदार हूं और दरवेशों के पास बैठने वाला हूं, तरबियत याफ्ता हूं, तू जिस तरह का भी रूप धारना चाहे धार के आ जा, मुझे मेरा नहीं कुछ बिगाड़ सकता। बादशाह एक दिन बाहर निकल रहा था सैर के लिए, तो जब बादशाह निकला करता था तो भिखारी आया करते, उसने भी अपने चेहरे पे खाक मली, फटा पुराना लिबास पहना, रूप बदला, एक कासा हाथ में लिया, बादशाह के करीब से सब लोग गुजर रहे हैं, बादशाह सब भिखारियों को दे रहा है, किसी को 1, किसी को 2 रुपए, किसी को 5 रुपए। इसकी बारी आई तो बादशाह ने 10 रुपए दिए, कहने लगे साहब जी आपका आने जाने का किराया, मैंने आपको पहचान लिया है, फिर किसी वक्त आइएगा, मैंने पहचान लिया आपको। चला गया। कुछ देर के बाद बादशाह ने कहा मैंने सिपाही भर्ती करने हैं, तो दौड़ शोर लगाए नौजवान बच्चे। खैर लोग आने लगे, 2, 4, 5 लोगों को बादशाह ने देखा तो ये भी है छठे 7वें नंबर पे, मूछें जरा बड़ी कर ली है, चेहरे पे दाढ़ी जरा बढ़ा ली है, रंग रूप बदल के आया। बादशाह ने 10 रुपए निकाले, कहा मियां तुम्हारे आने जाने का किराया मैंने तुम्हें पहचान लिया है। एक नहीं, 2 नहीं, 10 मरतबा उसने रूप धारा, जाने क्या क्या बन के आया। 2 साल बीत गए, जब भी आता बादशाह उसको पहचान जाते, बड़ा परेशान हुआ। बादशाह को एक मुहिम के लिए जाना था, फौजी साथ लेके, बहुत बड़ा लश्कर लेके बादशाह निकला सफर के लिए। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं, निकला ना जब बादशाह, उसने देखा कि एक पहाड़, और पहाड़ के ऊपर लोग जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं, लाइन लगी हुई है लोगों की, आते भी है जाते भी। बादशाह रुक गया, उसने कहा साहब यहां क्या है? लोग कहने लगे एक दरवेश बैठा है, दुआएं देता है, जो दुआ करता है अल्लाह उसकी कबूल फरमाता है। लोग जियारत करने आते हैं, नसीहत लेने आते हैं, बात सुनने आते हैं, मेला लगा हुआ है। कहने लगा मैं भी अच्छे काम जा रहा हूं, दुआ ना करा लूं। नाजुक आदमी था, घोड़े से उतरा, धूप बड़ी सख्त थी, बड़ी मेहनत करके पहाड़ पे चढ़ा, ऊपर गया तो कहा मैंने मिलना है, मैं बादशाह हूं। उन्होंने कहा यहां कोई बादशाह और फकीर की कोई तमीज नहीं, हमारे पीर साहब की नजर में सारे बराबर है, सारे बराबर है, मिलना है तो तू भी लाइन में लग जा। कहते 50 आदमी थे, मैं भी पीछे खड़ा हो गया। अब बंदे फारग होते होते पसीने से शराबूर हो गया। गया तो बाबा जी ने इमामा बांधा है, खूबसूरत जुब्बा है, हाथ में तस्बीह है, दाढ़ी भी है, अत्ताहियात की हालत में बैठा। कहा हजरत मेरा नाम औरंगजेब है, जिहाद के लिए जा रहा हूं, मेरे लिए दुआ करना। बादशाह ने दुआ के लिए कहा तो फकीर ने हाथ उठाए, अल्लाह इसकी मदद फरमा, अल्लाह इसे खुलूस दे, अल्लाह इसे अपने लिए नहीं तेरे दीन के लिए लड़ने के मौके अता कर। दुआ दी, थपकी दी, चंद नसीहतें की, कहा ख्याल रखना, जुल्म ना करना, कामयाब होने के बाद गुरूर में ना आ जाना। चंद जुमले नसीहत के कहे। बादशाह ने 2-4 दिनार बतौर नजराना मुसल्ले के नीचे रखे। उल्टे कदम जब गार से उतरने लगा ना, उसने रुमाल झाड़ा और बहरूपिया उठ के खड़ा हो गया। कहने लगा आज नहीं तूने पहचाना, आज मेरा इनाम बनता है, आज तू पहचान सका, तवज्जो करना बात पे, आज तू पहचान सका, आज मेरा इनाम, आज इनाम बनता है, ला इनाम दे। बादशाह कहने लगा यार हद कर दी तूने, कहां मैं चढ़ा कहां मैं आया, कमाल हो गई भाई, कमाल का बहरूपिया है, आज जो रूप धारा है वो तो कमाल हो गया। बोल क्या मांगेगा? उसने कहा सबसे कीमती हीरे वो हैं जो तेरे ताज में लगे हुए हैं, वो मुझे तेरे ताज वाले हीरे चाहिए जो तूने सर पे पहना हुआ है। बादशाह ने सर से ताज उतारा, बहरूपिये के कदमों में रखा, कहने लगे ये तो तूने मांगा था ना, मैं वापस आता हूं तो तू मेरे पास आना, मैं कुछ अपनी मर्जी से भी तुझे दूंगा, आना मैं तुझे दूंगा। बादशाह ये कह के पलटा ना तो बहरूपिये ने आवाज दी और हद कर दी जुमला कहने की, आवाज दी का बादशाह वापस आ। बादशाह पलटा,
تو بہروپیہ کہنے لگا اٹھا لے اپنا تاج، مجھے نہیں چاہیے، لے جا، اٹھا لے، نہیں چاہیے۔ اس نے کہا یار کئی سال ہو گئے تجھے محنت کرتے، آج انعام ہاتھ آیا تو کہتا چاہیے نہیں، کیوں نہیں چاہیے؟ کہا بادشاہ مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے، تو اٹھا کے لے جا۔ اس نے کہا تجھے سمجھ آئی ہے تو مجھے بھی سمجھانا، کیا سمجھ آئی ہے؟ بہروپیہ تھا، مداری تھا، دھوکے باز تھا، پر رو پڑا، آنکھیں برس پڑی، چیخ مار کے رویا اور میرے رسول پاک پہ درود پڑھنے لگا، میرے نبی پاک کے نام کے نعرے لگانے لگا، کہنے لگا بادشاہ یار دیکھ تو صحیح، میں نے جھوٹ موٹ نبی پاک کا لباس پہنا ہے، جھوٹ موٹ حضور کے دین کا نمائندہ بنا، جھوٹ موٹ کا لباس پہنا ہے، تو تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں، اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کتنی عزت عطا فرمائے گا، اللہ کتنی شانوں سے نوازے گا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اور اقبال بڑی گہری بات کہہ گئے، وہ کہنے لگے تو نصیبوں کو روتا ہے، تو مقدر کو روتا ہے کہ میرا مقدر ٹھیک نہیں؟ کہنے لگے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، لو لے لے، اس کی شعر کا مطلب سمجھے، کہنے لگے لوح و قلم لے لے جا، اللہ کہتا ہے تو اپنی مرضی سے اپنا نصیب لکھ لے، پر شرط یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، رسول